और कुछ इख्तलाफात होते रहे, तल्ख कलामी होती रही, आप तक नहीं पहुंचा? आप तो बड़ी गहरी नजर रखती हैं। आपने ये रिपोर्ट कहाँ देखी? मेरे पास तो नहीं आई। चलें आपके साथ शेयर कर दें। सोशल मीडिया पे हर कोई इस बारे में बात कर रहा है और ये बॉडी लैंग्वेज जो थी हमारे प्लेयर्स की उससे भी बड़ा आया था। सोशल मीडिया पे तो कोई चीज ऑथेंटिक होती नहीं, वो तो एक चौक है जहाँ पे हर आदमी अपनी राय का इजहार कर सकता है। इस किस्म की बिल्कुल ये गलत खबरें, और ना ही हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट है। अच्छा, और नए कप्तान के लिए कोई लॉबी भी नहीं हुई पीसीबी में? बहुत ही अजीब सवाल कर रहे हैं आप। मैं समझ रही थी कि आप लोग शायद कोई थोड़े ज्यादा मेच्योर लोग होंगे जो कि क्रिकेट के एक इतने बड़े नहीं, हमारी क्रिकेट इतनी मेच्योर रही नहीं ना आलिया साहब। जो चल रहा है, मैं जरा उस रेलेवेंट इशू पे बात करना चाह रहा हूँ। मेरे सवाल जज करने का आपको पूरा राइट है। रेलेवेंट इशू ये नहीं है कि लॉबिंग हुई। मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकती भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब अपॉइंटमेंट होती है तो वो जाहिर है ये एक मेच्योर डिसीजन होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, पहले सवाल अपना उसकी सही जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी उस बीच कुछ लोग की प्लेयर्स एक्टिव नहीं थे शाहीन को कैप्टन बनाने के लिए और उन्होंने बनवा नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि आप ये कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। नहीं, रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं फिर? ये कुछ लॉबी, कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार, कुछ करीबी लोग एक्टिव नहीं थे शाहीन को कैप्टन बनाने के लिए। आपके पास अगर तस्दीक शुदा खबर है तो फिर आप सही कह रहे होंगे, मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। और पीसीबी ने कैसे फिर शाहीन को लगाया? उनकी परफॉर्मेंस भी तो फिर बाबर से कुछ मुख्तलिफ नहीं है अगर हम देखें मजमूई तौर पे। देखिए, मैं इसीलिए बात कर रही हूँ कि मैच्योरिटी की इसलिए जरूरत होती है कि आप ये देखिए कि T20 के मैचेस हैं न्यूजीलैंड में और T20 के लिए शाहीन को बनाया गया है। तो ऑब्वियसली उन्होंने लाहौर कलंदर के भी बतौर कप्तान दो टाइटल जितवाए हैं और T20 में उनकी परफॉर्मेंस भी है। तो ये चीजें देखें, बहुत सारे पहलू सामने रख के फैसले होते हैं। ऐसा नहीं होता कि इस तरह की आपको हेडलाइन तो मिल जाएंगी इस तरह की बातें करने से, लेकिन आपका कद बहुत छोटा हो जाएगा। मैं माफी चाहती हूँ। अच्छा खैर, ये आप अगर इस कंक्लूजन पहुंचना चाह रही हैं। अच्छा, इस कॉल को ड्रॉप करने से पता नहीं कद किसका बड़ा, लेकिन थैंक यू सो मच आलिया रशीद साहिबा, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि सवालात तो आपको शायद बुरे लगे, लेकिन खैर ये सवालात पूछे जाएंगे। ये सवालात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हॉन्ट करेंगे, उस क्रिकेट बोर्ड को जो एक अबूरी सेटअप और एक्सटेंशन पे मौजूद है। मन साहब, आप देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं। सवाल जो है मैं देख रहा था, वो बुरा भी लग रहा है और उसका जवाब भी नहीं है और कॉल ड्रॉप भी हो जाती है। हाँ जी, मैं देख रहा था, मैं सुन भी रहा था। असल में पीसीबी के लोग या पीसीबी की जो मीडिया डायरेक्टर है वो ओन शायद ना करें ऐसी खबरों को। ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर है, जब तक ओन नहीं करेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे? हो नहीं सकता कि पीसीबी के लोगों को पता ना हो कि टीम में क्या चल रहा है और बॉयज़ के आपस में मामला क्या है। आई थिंक इनको पता होगा। कॉमेंट ना करना चाह रहे हो तो वो एक अलग बात है, मगर ये चीज़ें काफ़ी चल रही थी। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं जो शाहीन को कैप्टन बनाने के लिए काफ़ी एक्टिव थे, उनकी स्टेटमेंट्स चलने लग गई अब तो मीडिया पर। शाहिद अफरीदी ने खुल के कह दिया, उन्होंने कहा मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं शाहीन को कप्तान बनाने के हक में नहीं था, मैं तो बाबर आजम के पीछे पड़ा हुआ था कि आप कप्तान रहें। तो जब वो शाहिद अफरीदी का नाम आ रहा था ना कि वो शाहीन को कप्तान बनाना चाहते हैं, तो जब शाहिद अफरीदी खुद डिनाई कर रहे हैं तो पीसीबी को आई थिंक इस खबर को ओन करना चाहिए कि जी ये हुआ ऐसा। जो अफरीदी कह रहे हैं वो जाने या जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, मगर ऐसी खबर को डिसओन करना या ये कहना कि हमें मालूम नहीं था, आई थिंक नहीं, इतनी सारी चीज़ों पे और इन्वेस्टिगेशन कमेटीज़ बन गई, इंक्वायरी कमेटीज़ बन गई, इस पे भी बनाए, क्योंकि ये मामला भी नया नहीं है कि एक कप्तान के खिलाफ लॉबी होती है या एक कप्तान को जो है वो गिराया जाता है, उसके खिलाफ साजिश की जाती है।